Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So after the second exercises has been over, which was integration by substitution. तो जैसा कि कहा सब्स्टिट्यूशन अब आगे भी चलेगा, कंटिन्यू करेगा। हो सकता है इस एक्सरसाइज में भी थोड़ा बहुत उसका रोल रहे, बट द थर्ड टॉपिक इज व्हाट? इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके अब कुछ फंक्शंस को इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके फंक्शंस को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट, मतलब ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो हम इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है। जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब है एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने क्लास 11th में सीखी थी। ठीक है। क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी छोटी मोटी, वो तो करीब करीब पिछली एक्सरसाइज में ही कवर हो गई, इंस्पेक्शन वाली एक्सरसाइज में, और सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज छोटी मोटी तो हम वहां पर भी लगा ही रहे थे। ऐसा तो नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल हम पहली बार ही कर रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज में भी कर लिया, फर्स्ट में कर लिया। पर इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये कि 11th में जो सीखी थी वो पूरी की पूरी इस एक्सरसाइज में अप्लाई होगी। ठीक है। और मोटे तौर पर बात करूं तो क्या क्या अप्लाई होगा, तो तीन फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों को ही एनालाइज कर लो तो इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है ना। देखो, सपोज करो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर ये कॉस एक्स होता तो इंटीग्रेट हो जाता। सपोज करो ये साइन क्यूब एक्स है, तो ये अगर साइन एक्स होता तो इंटीग्रेट हो जाता। और सपोज करो ये साइन 2x इंटू कॉस 3x है, तो अगर ये साइन 2x प्लस कॉस 3x होता तो भी ये इंटीग्रेट हो जाता। तो मैंने इनको आसान बना दिया। अब आपको सर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा कैसे? तो मेन थीम ही हमारी यही है। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से लीनियर बनाना, मतलब कैसे भी करके कॉस एक्स वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ये क्यूबिक है, क्यूबिक से लीनियर बनाना। और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट से सम वाली फॉर्मेट में चेंज करना, प्रोडक्ट टू सम। याद है 11th में आई थी प्रोडक्ट टू सम, और सम टू प्रोडक्ट भी आई थी, याद करो। तो ये क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर है, उस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। ठीक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक टू लीनियर। ये क्या है? क्यूबिक टू लीनियर। और ये क्या है? प्रोडक्ट टू सम। ठीक है। चलो लेट्स गो स्ट्रेट अवे टू द एक्सरसाइज पोर्शन। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वाड्रेटिक टू सम उसमें उसमें कन्वर्ट करने हैं। तो वहीं पे हम रिवाइज भी करते हैं और देखते हैं आपको कितना याद है 11th क्लास की आइडेंटिटीज। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.3। आप एक काम कर सकते हो कि अभी जो हम आइडेंटिटीज अभी जैसे शुरू के कुछ क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, बता दूंगा अब इसमें ये यूज हो रही है। इसके इंट्रोडक्शन में वो आइडेंटिटीज ही लिख दो कि दिस एक्सरसाइज विल बी सॉल्व यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यू विच वी डिस्कस्ड इन क्लास 11th, ऐसे लिख के और फिर कुछ एक आइडेंटिटीज लिख दो, वही उसका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है। देखो कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो। तो एक बार इसको फिल्टर लगाते हैं। टोटल 22 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ठीक है। इसको फिल्टर लगाएं तो देखो, पहला सवाल क्वाड्रेटिक टू लीनियर, क्वाड्रेटिक टू लीनियर में चेंज होगा। दूसरा सवाल क्यूबिक टू लीनियर। फिर ये वाला जो, इसको एक बार छोड़ो, ये वाला देखो प्रोडक्ट टू सम है, ये वाला भी प्रोडक्ट टू सम है। सेकंड एंड सेवंथ छोटा लेवल है प्रोडक्ट टू सम का। थर्ड एंड सिक्स्थ बड़ा लेवल है प्रोडक्ट टू सम का। बड़ा लेवल मतलब कैसे? तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एक बार ही लगेगा प्रोडक्ट टू सम, वहां में मल्टीपल टाइम्स लगेगा। दो बार तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे तीन बार भी लग सकता है। कोशिश करेंगे तीसरी बार से बच जाए, कई बार मतलब हम स्मार्टली काम करते हैं तो तीसरी बार से बच जाए, क्योंकि तीन बार यूज करना बड़ा ही सारा हेक्टिक टास्क हो जाता है ना। तो तीन बार से बचने की कोशिश करेंगे, बाकी दो बार तो करना ही है। ठीक है। ये उसमें आ गया। अब फिफ्थ वाला देखो, दोनों का कॉम्बो पैक, प्रोडक्ट भी है और क्यूबिक भी है। देखते हैं इसके साथ क्या करना है, क्यूबिक वाली से लीनियर में कन्वर्ट करने वाला सोचना है या प्रोडक्ट। तो 1 to 7 की मैंने समरी दे दी आपको, तो पहले 1 to 7 खत्म करते हैं। फिर बाकियों में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर क्या मिक्स में चलेगा। देखो, इसमें प्रोडक्ट भी लग रहा है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक साथ में लग रहा है, पावर 4 में चेंज हो गया, तो ये सब फिर मिक्स में चलता रहेगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 2x+c, फाइंड द इंटीग्रल से, तो वी विल राइट द क्वेश्चन इन द सिमिलर पैटर्न विच वी use in the previous exercise. What we will do? We will convert this function into an integral. Here the given integral is. Here the given integral is. फिर इसको क्या कर देते हैं, i से इक्वेट, इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं, इंटू dx। तो ये फंक्शन जो है इंटीग्रल में परिवर्तित हो गया।
ये काम करना है सारे सवालों में पहले। उसने इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं करके दिया तो हमें करना है, ठीक है। अब ये है क्वाड्रेटिक टू लीनियर। तो क्वाड्रेटिक टू लीनियर में आपको बस इतना याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है लीनियर फॉर्म में, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है लीनियर फॉर्म में, क्योंकि बाकी सब तो कन्वर्टे हो जाते हैं ना, tan वगैरह तो सब उसी की फॉर्मेट में चलते हैं, फिर होता है ऐसा। ठीक है, तो याद है कुछ क्वाड्रेटिक टू लीनियर, यानी कि आप तो ये बताओ बस साइन स्क्वायर थीटा जो है क्या होता है लीनियर फॉर्म में, एंड फिर कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है लीनियर फॉर्म। बाकी सब तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। हाँ बताओ। कॉस आगे, कॉस टू थीटा +1, और ये कॉस टू थीटा -1। देखो बहुत सारी गलती है। पहली चीज तो आप कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी बोलो, क्या होता है कॉस टू थीटा, क्या होता है ये बताओ। 1 - 2 sin² थीटा, टू बोल रहे हो आप है ना। और कॉस वाले फॉर्म में क्या होता है कॉस टू थीटा, टू बोल रहे हो पहले ही आप। तो दोनों ही केस में आप इसके आगे टू लगा रहे हो, तो दोनों ही केस में इसकी वैल्यू में डिवाइडेड बाय 2 होगा। पहली चीज की है। दूसरी चीज, अगर आप बैठ के कन्वर्ट करके देखना, तो ये जो आपने कन्वर्ट किया पूरा गलत किया है। पहली चीज तो कॉस में प्लस आएगा, साइन में माइनस आएगा। और दूसरी चीज ये 1 पीछे आएगा, और ये लोग बाद में जाएंगे, कॉस टू थीटा बाद में जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज, बोलो अब बोलो क्या बनेगा। 1, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या होगा 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड। तो स्टार्ट इसी से करना है इंट्रोडक्टरी पोर्शन, पहले ये दो आइडेंटिटीज लिखना है। तो इसमें से मुझे अभी साइन स्क्वायर वाली यूज करनी है, तो ये वाली यूज हो जाएगी। ठीक है। सो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा यूजिंग एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कन्वर्ट करूंगा। तो देखो क्या होगा, इंटीग्रल एज इट इज, साइन स्क्वायर की जगह क्या है 1 - cos 2, और थीटा की जगह ये पूरा तामझाम 2x + 5, यही तो है थीटा है इसमें, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 × क्या होगा dx। क्या लिख देंगे सामने, बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी जरूर लिखना है, क्योंकि एडवांस है। छोटी मोटी यूज करते हैं तो चाहे से मेंशन नहीं करें, बट ये एडवांस 11th क्लास की जहां जहां जो जो आइडेंटिटी यूज होगी पूरे कोर्स में, वो मेंशन करनी है आपको भाई, ये इस कारण से, ठीक है। अब क्या है, अब तो कुछ खत्म, गेम ओवर हो गया। लीनियर में तो हम सब जानते ही हैं। इसको चाहो तो दो फंक्शंस में ब्रेक कर दो, 1/2 अलग कर दो। तो 1/2 × dx क्या होगा, 1/2 dx, 1/2 बाहर निकाल के इंटीग्रल dx, माइनस दूसरा इसमें भी 1/2 लगेगा, तो 1/2 बाहर निकाल के कॉस, इसको चाहो तो एक बार मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा 4x + 10 dx। अलग अलग कर दिया, वो तो बोलो 1/2 dx क्या होगा, इंटीग्रल x/2, और इसका इंटीग्रल पार्ट कंप्लीट तो +c1। ठीक है, C1 नहीं, C1/2, 1/2 है ना बार, C1/2। ठीक है, फिर आओ -1/2, -1/2, और कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन। तो ये कॉस है तो ये साइन 4x + 10 होगा, बट चेन रूल से 4x + 10 के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। ठीक है, 4x + 10 का डेरिवेटिव क्या होता है 4, तो 4 से डिवाइड करना है। अगर अंदर वाला क्वाड्रेटिक है तो ये काम नहीं कर सकते, जैसे पहले ही था वो क्वाड्रेटिक, बट पहले नहीं कर सकते थे हम, अब ये लीनियर में कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वाले का डेरिवेटिव कांस्टेंट बनता है। लेकिन अगर अंदर वाले का डेरिवेटिव ही वेरिएबल बने, तो ऐसा नहीं करना कि उसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब माइनस, इसमें से भी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालोगे, तो 1/2 -1/2 × C2 -C2/2। डन, ऑल थिंग्स डन। कंपाइल करें चीजों को, तो ये x/2 अलग करो, फिर ये क्या हो जाएगा -1/8 हो जाएगा, -1/8 साइन 4x + 10 अलग करो, फिर C1/C2 और इसको मिला के C कर दो, और वेयर C = C1/2 -C2/2। एक बार आंसर मैच करो। ज्यादा ज्यादा ये होगा कि इसमें से जो जो हमने 2 अंदर इंट्रोड्यूस कराया था, तो वो वापस निकाल सकता है, वो देख लो अगर निकालता है कि नहीं निकालता है।
क्या सेम ऐसा है? सेम ऐसा है वैसे। कुछ नीचे क्वेश्चन में वो क्या करेगा, जिस एंगल से उसने स्टार्ट किया ना, जैसे 2x+5 वाले एंगल से स्टार्ट किया थीटा की वैल्यू से, तो उसी पे खत्म करना प्रेफर करेगा। तो अगर वैसा कर दे तो 2 को बाहर निकाल के और वापस 2x+5 कर दो, बस एंगल वही सेम रखना है। बाकी सब सेम हो गया, मैच हो गया, समझ आया? पैटर्न समझ में आया? अब अगर ये याद है तो इससे आगे बढ़ सकते हैं, ये याद ही नहीं है तो अटके ही रहो, देखते ही रहो, उसको कुछ नहीं होना आपसे। ठीक है, चलो। अब स्क्वायर हो गया तो फिर पैटर्न, वो पैटर्न चलते हैं अपन, है ना, क्यूबिक चलते हैं इसके बाद। तो फिर प्रोडक्ट टू सम वाली एक साथ ले लेंगे। चार थी वो, प्रोडक्ट टू सम उसको एक साथ ले लेंगे। तो क्यूबिक में वही है, तो गिवन इंटीग्रल इज आई इक्वल टू दिस इंटू डी एक्स। इंटीग्रल नोट डाउन हो गया। बताओ, क्यूबिक वाली आइडेंटिटी याद है, यानी कि इसको कंपेयर करो, कौन सी आइडेंटिटी कंपेयर होगा, साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा लीनियर फॉर्म में क्या होगा, थीटा में जाएगा। ठीक है ना? जैसे क्वाड्रेटिक जो था लीनियर फॉर्म में 2 थीटा में कन्वर्ट हुआ, तो क्यूबिक जो है लीनियर फॉर्म में, लीनियर समझ रहे हो ना, क्यूब हट जाए, वही लीनियर है ना। कोई क्यूबिक जो है लीनियर फॉर्म में 3 थीटा में कन्वर्ट होगा, है ना, तो उसके लिए साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और उससे साइन क्यूब थीटा क्या बनेगा वो याद होना चाहिए। तो बताओ क्या होता है साइन क्यूब थीटा? sin 3 थीटा, वेरी गुड। गलत बोल रहे हो वैसे तो शुरू में ही। 3 sin थीटा, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। sin 3 थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा के आगे 4 लग रहा है तो वो तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, क्लियर? और अगर ये कॉस क्यूब थीटा होता तो, क्योंकि आएगा वो भी आगे। बोलो क्या होगा वो? cos 3 थीटा की आइडेंटिटी सोचो। 4 cos क्यूब थीटा, तो 4/4 आ जाएगा वो तो। 4 cos क्यूब थीटा का, इन दोनों को उल्टा कर दो। उसमें उल्टा ही तो था, sin 3 थीटा क्या था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा क्या था, 4 cos क्यूब थीटा पहले था और -3 cos थीटा बाद में था। तो इसको उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल कौन सी यूज हो रही है, ये वाली। कर दूं कन्वर्ट? ये दो अगली दो ये लिख देना नोट्स में। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल। तो साइन क्यूब है, क्या लिखेंगे, 3 sin थीटा कौन है, 2x+1 माइनस sin 3 थीटा कौन है, कोई 2x+1 होल डिवाइडेड बाई क्या बेटा, 4 इंटू क्या है, dx। ये हो जाएगा हमारा रीजन। ठीक है, सामने रीजन मेंशन कर देना कन्वर्जन का। कर दें इंटीग्रेट, एक बार इंटीग्रल अलग अलग कर दें फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला इंटीग्रल क्या बनेगा, 3/4 बाहर, और इंटीग्रेट होगा कौन, sin 2x+1 dx भी लगाना। दूसरा क्या बनेगा, -1/4 बाहर, और इंटीग्रल में 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो sin 6x+3 dx। अब ये दो अलग अलग इजी इंटीग्रल्स हैं। इसको करो 3/4 साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, जो होगा वही होगा, डिवाइडेड बाय चेन रूल से अंश के डेरिवेटिव से डिवाइड, 2x+1 का डेरिवेटिव 2। और अगर ये याद नहीं आता कि इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है तो फिर क्या करना है, सब्सटीट्यूशन। इसको टी लेना है, इसको यू लेना है, तो कन्वर्ट होके वही बनेगा। बट छोटी मोटी चीज अब आप डायरेक्ट करना सीखो ना। हो गया, सारा हो गया इसका तो। और फिर क्या, +c1। अब ये 3/4 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर -1/4 लिख दो बाहर। और sin 6x का बताओ, -cos 6x+3, और 6x+3 का डेरिवेटिव होता है 6 प्लस C2। करो चीजों को कंपाइल थोड़ा सा, तो 3/4 इंटू 2 यानी 3 और माइनस भी है तो -3/8 cos 2x+1, 3/4 इंटू C1, 3 3C1/4। ठीक है, इधर माइनस माइनस प्लस, 1/24 cos 6x+3, और -C2/4। नेक्स्ट स्टेप में ये सी हटा दो, -3/8 cos 2x+1। फिर ये लिख दो +1/24। चाहो तो इसमें से वापस 3 बाहर निकाल सकते हो, और चाहो तो इसे फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हो। 6x+3 प्लस सी, वेयर,
C = 3C1/4 या 3/4C1 -C2/। आंसर मैच करो। -1/2 कॉमन ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। इन दोनों में से -1/2 कॉमन लिया होगा। हाँ, तो -1/2 लिया है या +1/2 लिया है? क्या है आंसर, क्या है? -1/2 कॉमन ले लें अगर हम। -1/2 cos 2x + 1। फिर क्या है? +1/6। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो कहानी बाकी है। इसने वापस उसको क्यूब में कन्वर्ट किया, पिछले वाले को नहीं किया था। इसको इसने वापस क्यूब में कन्वर्ट किया है। तो अगर वैसा वाला आंसर मैच करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 बाहर निकालेंगे, इसी स्टेप पे निकाल लो और cos 3 थीटा की आइडेंटिटी रख दो। ठीक है। cos 3 और थीटा क्या बन जाएगा, वही 2x + 1। अच्छा, पिछले का आंसर क्या था एक बार बताना। कौन सा था वो? देखो, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लेता भी सही, पिछले अब इसमें क्यों कर रहा है उसमें क्यों नहीं किया वो भी सुनो। पिछली बार इधर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था, x/2 था। तो अगर उसमें से 2 बाहर ले भी लेता तो वो कौन सा x/2 से सॉल्व होता? नहीं होता। बट इस बार अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो ये एंगल सेम हो जाता है और आगे फर्दर सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसने सॉल्व किया है। ठीक है, क्लियर है। तो फिर हमको क्या करना है, इसको ले लेना है और फिर अब एक काम और करो, फिर यहाँ पे इसको सी मत बनाओ, क्योंकि हो सकता है और कॉन्स्टेंट्स निकल के आ जाएं। और निकल के आ जाएं तो फिर उनको भी मर्ज करना पड़ेगा ना। तो अभी इसको वैसे ही रखो, 3/4 C1 -1/4 C2। आगे देखते हैं ना। अब इसको cos 3 थीटा से और एक्सपेंड करो। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। सो दिस इज -3/8 cos 2x + 1 था इधर, यही था। +1/24 को के आगे ब्रैकेट लगाओ। अब इसको एक्सपेंड करो, cos 3 थीटा क्या होता है बोलो। cos 3 थीटा होता है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। थीटा थोड़ा ना, थीटा की जगह तो जो है वो लिखो ना। थीटा क्या है हमारा, 2x + 1। फिर -cos 3 थीटा और 3 cos थीटा ना, 3 cos थीटा। तो अब सारे एंगल में सारी जगह एंगल 2x + 1 2x + 1 2x + 1 हो गया, तो ये फर्दर सॉल्वेबल भी है। और आगे क्या था, प्लस वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनाया था, 3/4C1 -1/4C2। ठीक है, आगे बढ़ो। इसको मल्टीप्लाई करके अंदर करो, -3/8 cos 2x + 1। 4 से 24 कट के 1/6 हो गया ये। 1/6 cos³ 2x + 1। और 1/24 -3/3 से 24 3/8 cos 2x + 1। फाइन। अब ये दोनों सॉल्वेबल है अभी और। तो -3/8 इधर है, -3/8 इधर है, तो -6/8 हो गया। और -6/8 को क्या लिख सकते हैं, -3/4 cos 2x + 1। और इधर क्या होगा, 1/6 cos³ 2x + 1। अब मैच कर रहा है, चेक करो। अभी भी नहीं कर रहा। इधर आ रहा है 1/6 तो मैच हो गया, ये 1/2 आ रहा है। 1/2 कब आएगा, जब ये 2/4 होगा, है ना। यानी कि क्या गलती कर रहे हैं हम। 1/24 सही है पीछे। क्या गलती कर रहा है, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं। 1/2 का मतलब है ये 2/4 होना चाहिए, तभी तो 1/2 बनेगा। और ये 2/4 कब बनेगा, 2/4 का मतलब क्या हो गया, 4/8। 4/8 का मतलब है कि ये -1/8 हो।
तो -1/8 ही तो है। हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, 3/24 को काट के 3/8 लिख रहे हैं। सही है। तो थ्री, हम खुद की गलती खुद भी पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। 3/24 को 1/8 लिखते हैं, 3/8 नहीं लिखते, हो गया काम। तो -3/8 -1/8 क्या होगा? -4/8, और -4/8 अल्टीमेटली क्या होगा? -1/2। इसके आगे भी ये चीज जुड़ेगी और इसके आगे भी ये चीज जुड़ेगी। यहाँ पे मैं +C लिख देता हूँ, +C, वेयर इसमें से कोई कांस्टेंट निकल के नहीं आया, बट हमको क्या पता भी निकल के आ जाए, इसलिए आप पहले उसको फाइनल स्टेज पे C लिखो, है ना, बाकी वो कांस्टेंट ले लेके घूमना पड़ेगा आपको। अब मैच करो, आंसर है ये 1/2 है ना। ठीक है। ओके, तो देखो किया क्या उसने, 2x+1 को पहले ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट किया, जो ऑलरेडी थीटा था उसको यहाँ जाते जाते ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट किया। लेकिन फिर उसने कहा नहीं, वापस उसको उसी फॉर्म में लेके आओ, ओरिजिनल फॉर्म में। और फिर फाइनल आंसर उसने उसी फॉर्म में दिया, 2x+1 में ही दिया जिस फॉर्म में सवाल। पिछली बार ये काम करने का कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था, x/2 था, इसलिए उसको नहीं किया गया। इस बार किया गया, समझ गए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वाड्रेटिक टू लीनियर एंड क्यूबिक टू लीनियर के दो सवाल हो गए। अब आ जाओ प्रोडक्ट टू सम। तो प्रोडक्ट टू सम में मैंने क्या कहा, सेकंड, कौन कौन से सवाल है हमारे पास? सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ, पहले ये चार करेंगे। उसमें से भी इजी वाले पहले कर लेते हैं, दैट मीन सेकंड एंड सेवंथ पहले कर लेते हैं, फिर ये ट्रिपल वाले देखते हैं बाद में ना। तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ अभी। tan 3x cos 4x I = dx। तो पहले तो ये बताओ कि प्रोडक्ट टू सम वाले चार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के दो, प्रॉपर्टी के दो, जो भी समझ आए, फॉर्मूले के दो, याद है क्या? हियर द गिवन इंटीग्रल इज दिस। याद है? नहीं है? क्यों याद नहीं है? 2 cos x, 2 cos x cos y, 2 नहीं, इधर -2 आएगा, -2 sin x cos y। फिर आ जाओ आप 2 sin x cos y, और फिर आ जाओ आप 2 cos x sin y। तो ये चार प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब इसमें किसी में भी 2 या -2 नहीं देगा सवाल में, आपको लगाना है। जैसे ये साइन कॉस यानी किससे मैच करेगा? थर्ड वाली से, तो इसको 2 चाहिए। मान लो सेकंड वाली से मैच करता, ये गलत लिख दिया मैंने, साइन आएगा यहाँ पे ना, sin x sin y। अगर मान लो ये सेकंड वाला होता, तो सेकंड वाले में उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है आगे प्रोसेस होने के लिए? -2, तो फिर हम -2 देते हैं उसको। अब इसमें हम उसको क्या एक्स्ट्रा देंगे? 2 देंगे, क्योंकि थर्ड से मैच कर रहा है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? तो जिसमें सेम है कॉस कॉस साइन साइन, उसका आंसर कॉस में होगा, कॉस, और यहां पर भी कॉस, और ये भी साइन साइन है, तो इसका आंसर भी कॉस कॉस में ही होगा। और जिसमें डिफरेंट है उसका आंसर साइन साइन में होगा। सरल सा तरीका है याद करने का। अब आगे बताओ। एंगल सब में सेम, एग्जैक्टली सेम, x+y पहले सम करना है एंगल्स का, फिर डिफरेंस करना है। सब में एक ही काम करना है, पहले एंगल्स का क्या करना है? सम करना है, बाद में एंगल्स का क्या करना है? डिफरेंस करना है। इस तरीके से याद करोगे तो ही याद रहेगा। एक दूसरे से कंपेयर करके याद करो कि उसमें क्या डिफरेंस है। अब इनके बीच में अगर कॉस कॉस है तो प्लस, साइन साइन है तो माइनस, साइन कॉस है तो प्लस, और कॉस साइन है तो माइनस। इतना सा याद रखो। आप नंबर याद रखो कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। ठीक है। अब आ जाओ आप, कौन से मैच होती है? ये थर्ड वाले से मैच होती है। कर दूं इसको कंपेयर? उसके लिए पहले इसको हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको, अगर इसको 2 देंगे तो बाहर क्या लिखेंगे? 1/2, और -2 देंगे तो बाहर लिखेंगे -1/2। तो ये हो जाता है 2 sin 3x cos 4। किसी भी क्वेश्चन में ये 2 - 2 आपको नहीं देगा, ये आपको ही लगाना है। अब ये मैच हो गया इजीली थर्ड वाले से। ठीक है। तो थर्ड वाले से 1/2 तो बिल्कुल बाहर रख दो, इंटीग्रल लगाओ। ठीक है। अब थर्ड वाले इसमें क्या होता है? sin x+y। तो sin x+y मतलब दिस प्लस दिस, एंगल्स का सम। 3x + 4x कितना होता है? 3x + 4x। अब पहला क्वेश्चन है तो ऐसा करके देखो, है ना। फिर प्लस, दोबारा साइन आएगा साइन कॉस में,
और 3x माइनस 4x डन। और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा था dx से, पहले प्रोडक्ट फॉर्म में था, अभी सम फॉर्म में। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म में था तब ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं थी, लेकिन अभी सम फॉर्म में है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी बन जाता है, क्योंकि अगर आप dx बिना ब्रैकेट के लगाओ तो केवल इसी से माना जाएगा। ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने इसमें, उसी के सामने वाली, लकीली इसी के सामने वाली आई है, ये वाली। ठीक है। चलो अब कर दें इंटीग्रेट। तो 1/2 इससे भी हो रहा है उससे भी हो रहा है, दो इंटीग्रल्स बना दें। तो 1/2 इंटीग्रल sin 7x हो गया वो तो dx, प्लस 1/2 इंटीग्रल sin 3x - 4x माइनस एक्स dx हो गया। ठीक है। और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। सो 1/2 sin 7x का इंटीग्रल माइनस कॉस 7x, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय 7, 7x के डेरिवेटिव से डिवाइड। ठीक है, सब हो गया, तो प्लस C1 भी लगाओ। इधर आओ, ये माइनस बाहर चला गया ऐसे मानो, -1/2 साइन एक्स मान लो आप इसको, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, बस दैट्स इट। और प्लस C2। बढ़े आगे, तो ये हो जाता है -1/14 cos 7x, फिर माइनस माइनस +1/2 cos x, और C1 क्या कौन कौन से हैं, +C1/2 हो जाएगा, और -C2/2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, या फिर हम इसी स्टेप में भी कर सकते हैं कि इधर C लिख दिया, सामने मेंशन कर दिया, इतनी कैलकुलेशन तो मन में भी हो जाती है 12th क्लास में। तो +C लिख दो यहाँ पे, और वेयर, या मेंशन कर दो C की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 C1 -1/2 C2। मैच करो आंसर। ठीक है। अब अगले 3 सवालों में ये आइडेंटिटी है, देख लो एक बार, पढ़ लो, वो अपने आप बतानी है। और एग्जाम उसमें नोट्स में ये चार और नोट कर देना, जैसे जैसे आती जा रही है। कर दो डिलीट। ओके। सेकंड के बाद वापस जिसमें दो का ही प्रोडक्ट है, सेवन्थ वाला, फिर तीन में चलते हैं ना, तीन में देखते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज और कर सकते हो कि देखो पहले छोटा एंगल है और बाद में बड़ा एंगल है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इधर 8 और इधर 4 कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा सोचो, माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा, एक स्टेप बच जाएगी। हम पहले माइनस कन्वर्ट करते हैं, फिर माइनस का सोचते हैं, कोस में वो एब्जॉर्ब करेगा, साइन में वो बाहर निकालेगा, तो ये हम सोचते हैं, अभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। वो तो जितना उलझा सकता है उतना उलझाएगा, देखो जानबूझ के छोटा पहले दे रहा है बड़ा बाद में दे रहा है, छोटा पहले, ताकि आप उलझो माइनस में जाओ। तो हम क्या कहेंगे कि तू स्मार्ट है तो हम डबल स्मार्ट है। हम क्या कर देते हैं भैया, तू पहले ले, तू बाद में ले, × dx। ठीक है। पर दो स्टेप में करना ये काम भी, पहले उसी का क्वेश्चन नोट डाउन करना, फिर नेक्स्ट स्टेप में। और लगे हाथ इसके आगे वो भी लगा दो, 2। अच्छा, साइन साइन में क्या चाहिए, 2 नहीं चाहिए, -2 चाहिए, कॉस कॉस में 2 चाहिए होता है ना। तो -1/2 बाहर निकालो और इसको -2 और दे दो, या फिर इंटीग्रल के साइन को थोड़ा पीछे कर देता हूँ, -1/2 इंटीग्रल -2। ठीक है। अभी ये हो गया आई की वैल्यू, डन। अब कर दें कन्वर्ट। तो -1/2 विल स्टे आउटसाइड इंटीग्रल। तो 2 sin 8x सेकेंड वाला है, क्या होता है उसमें, कॉस दिस प्लस दिस यानी 12x, फिर माइनस अगेन कॉस दिस माइनस दिस यानी कि 4x, ऑल मल्टीप्लाइड बाय dx, वेरी इजी। रीजन सामने डाल दोगे वो वाला फर्स्ट वाला। करो इंटीग्रेट, अलग अलग कर दो, एक काम करो, -1/2 इंटीग्रल कॉस 12x dx एक बार, और माइनस माइनस प्लस हो गया, +1/2 इंटीग्रल कॉस 4x dx दूसरी बार। इंटीग्रेट करो, -1/2 क्या होगा, cos 12x का, cos 12x sin 12x/12 प्लस C1, इधर आओ, +1/2 इसका बोलो, sin 4x/4 प्लस C2। खत्म करो, -1/2 इंटू 12, -1/24 sin 12x, 1/2 इंटू 4 1/8 sin 4x प्लस C। बताओ C की वैल्यू क्या है यहाँ से, मन में कैलकुलेट करके बताओ, वैसे C इक्वल टू -1/2 C1
प्लस 1/2 c। आंसर मैच करो। 1/2 कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 कॉमन लोगे तो -1/12 और 1/4। ठीक है, उसका ये लॉजिक हो सकता है कि 12 से 12 मैच करो, 4 से 4 मैच करो, बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप इधर भी छोड़ सकते। चलें अब ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, थर्ड एंड सिक्स। तो थर्ड ले ले पहले। अब थर्ड में पहले हम वही एंगल को अरेंज कर देते हैं, छोटा देखो अगेन सबसे लास्ट में रखा हुआ है उसने। तो हम क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, राइट। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल, तो इधर मैं 6 लिख देता हूं और इधर 2 लिख देता हूं, dx। तीन फंक्शंस में से आप पहले दो का कर लो, फिर जो आंसर है उसका इससे कर लो, आपकी मर्जी है। आपको नहीं समझ रहा, आप पहले इन दो का कर लो, फिर इससे कर लो, और आप इवन ये भी कर सकते हो कि पहले तीसरे का पहले कर लो और जो आंसर है उसका दूसरे से कर लो, ठीक है। तो हम बेसिक तरीके से चलते हैं, पहले दो का करते हैं, तो हम इसके आगे लगा देते हैं ब्रैकेट। अब इसको कॉस कॉस को क्या चाहिए, 2 या -2? 2 चाहिए, केवल साइन साइन को -2 चाहिए होता है, बाकी सबको 2 चाहिए होता है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 2 cos 6x डॉट cos 4x, एक ब्रैकेट लगा दो ताकि अलग से फ्लैश हो। डॉट बाहर कौन है, cos 2x भी तो है, cos 2x डॉट dx। डन। उसको ब्रैकेट लगा के फ्लैश कर दिया। अब इसको आइडेंटिटी से एक्सपैंड करें, 1/2 इंटीग्रल, अब ये क्योंकि आइडेंटिटी में सम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। क्या बनता है ये, cos 6x + 4x यानी 10x, पहली आइडेंटिटी है, प्लस cos 6x - 4x 2x, होल मल्टीप्लाइड बाय cos 2x इंटू dx। अब आप cos 2x से दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अभी तो प्रोडक्ट फॉर्म में है ना वो। आप सम में अलजेब्रा लगा सकते हो, प्रोडक्ट जब जितना भी बचा हुआ है, बेबी प्रोडक्ट बचा हुआ है ये, तो आप इसमें अलजेब्रा नहीं लगा सकते, इसका अलग कर दिया इसका अलग कर दिया, ठीक है। तो करो उसको और आगे बढ़ाओ। तो cos 10x cos 2x हो गया पहले तो, cos 10x डॉट cos 2x, प्लस cos 2x cos2x हो गया, ऑल मल्टीप्लाइड बाय dx। अब अगेन इसको तो प्रोडक्ट टू सम में ब्रेक करो, और उसको क्वाड्रेटिक टू लीनियर में ब्रेक करो, जो पहला सवाल किया, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट टू सम कितनी बार लगाना पड़ा, एक तो यहां लगाया हमने, यहां से यहां, और एक अब यहां से यहां लगाएंगे, 2 बार लगाना पड़ा। तो 2 बार तो लगेगा ही लगेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। हो सकता है तीस, अभी मान लो ये स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे भी कुछ ऐसा आ जाता, अलग अलग आएगा तो इधर भी लगता कि नहीं लगता, लगता है ना। तो 3 बार भी लग सकता है, बट हम कोशिश करेंगे तीसरी बार से बच जाए, जैसे इस बार बच गया। ठीक है, करें आगे का काम। तो अब इसको पहले एक बार अलग अलग करो, तब चीजें समझ में आएंगी। 1/2 से दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 इंटीग्रल cos 10x डॉट cos 2x dx अलग करो, प्लस 1/2 इंटीग्रल cos2x अलग करो, इतना करो। अब उसको खोलने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए या -2 चाहिए, सोचो। 2 चाहिए, तो इधर तो 2 लगा के इसको करो 4। आप पहले 2 लगा के 4 मत करना, फिर 4 उससे भी मल्टीप्लाइड माना जाएगा। अलग अलग करो पहले, फिर देखो तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये भी प्रोडक्ट टू सम में बनता, उसको कुछ और चाहिए होता, तेरे को कुछ और चाहिए होता है ना। तो ये 2 इधर लगा के इधर क्या बन गया, 4। ठीक है, उसका बाद में देखेंगे, अब इसको कन्वर्ट करो पहले, है ना। तो 1/4 इंटीग्रल, वही कॉस 10 + 2 12x, प्लस ये आएगा पहली वाली आइडेंटिटी, और cos 10 - 2 8x dx। तो ये तो पूरा एक्सपैंड हो गया, अब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है। अब क्वाड्रेटिक के साथ क्या करते हैं, अभी किया था हमने, आइडेंटिटी लगाते हैं ना, क्या कौन सी लगाते हैं, डबल एंगल वाली। तो डबल एंगल में कन्वर्ट करो cos2 थीटा को। पहले पहले दो आइडेंटिटी कौन सी सीखी थी क्लास स्टार्ट करते ही, sin2 cos2। साइन स्क्वायर में 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कॉस स्क्वायर में 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। जल्दी से जल्दी याद करो, 1 + cos 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा क्या है 2x, डिवाइडेड बाय 2 × dx। ठीक है, अब सब इंटीग्रेबल फॉर्म में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो। आ जाओ यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू, तो 1/4 काम करो, बाहर निकाल, बाहर ही रहने दो, cos 12x का करो इंटीग्रल, sin 12x डिवाइडेड बाय 12।
प्लस कोस 8x का करो इंटीग्रल, साइन 8x/8, और इसका इंटीग्रल पूरा तो प्लस C1। हो गया इसका काम खत्म। इसमें 1/2 इंटू 1/2 1/4, और 1/4 का इंटीग्रल x/4, सीधे ही कर दूं, तो प्लस x/4, या फिर एक काम करो, इस 1/2 को बाहर रखो, अंदर अंदर का करो एक बार, है ना। तो 1/2 का इंटीग्रल x/2 प्लस cos 2, 4x हो गया है ना, तो cos 4x/2 है। तो cos 4x/2 है, तो 1/2 तो बाहर निकालो, cos 4x बचा, cos 4x का इंटीग्रल sin 4x/4 और प्लस C2। सारा इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में कर दिया हमने, इसी स्टेप में सारे इंटीग्रल्स हुए। बाकी आप नोटिस करो, 10 स्टेप में से 9 स्टेप्स में तो कन्वर्जन चल रहा है, इंटीग्रल तो एक ही स्टेप में हो रहा है। ठीक है, कंपाइल कर दो चीजों को, देखते हैं क्या बनता है। 1/4 इंटू उसको करो, तो ये क्या बनता है, 1/48 sin 12x। फिर आगे बढ़ो, 1/8 4 जा 32 sin 8x। फिर सी लिखेंगे एक साथ ही, है ना, इधर आओ, x/2 तो प्लस x/4 हो गया ये। प्लस आगे बढ़ो, 1/2 इंटू 4 1/8, नहीं, 8 2 जा 16, 1/16 हो गया, बाहर भी 2 है। साइन, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो गलत नहीं आना चाहिए, 1/16 तो 1/16 नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं 8 सर कांस्टेंट ही तो है, 16 और 8 में फर्क नहीं। अगर ये अकेला है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल के साथ है तो करेक्ट आना चाहिए, आंसर से मैच होना चाहिए। प्लस सी, वेयर, सी की वैल्यू बताओ, वेयर सी इक्वल टू, यहां से आएंगे तो 1/4 C1 प्लस 1/2 C2। करो मैच आंसर, एक एक चीज मैच करो। चार टर्म्स हैं, sin 12x, sin 8x, sin 4x और x/4, उनके कोएफिशिएंट्स भी मैच करो। सब में से 1/4 या 4, 1/4 कॉमन ले लें, अगर सब में इन तीनों में से लेंगे, चारों में से भी ले सकते हैं, x/4 है ना। तो 1/4 अगर हम कॉमन लें तो 48 का क्या बचता है, 12, मैच हुआ। 1/12 sin 12x, 32 में से क्या बचता है, 1/8, इसमें से कुछ बचता ही नहीं है x, और इसमें से क्या बचता है 4। तो अगेन वही लॉजिक, 12 से 12 मैच करना, 8 से 8 मैच करना, 4 से 4 मैच करना, बट ये कोई लॉजिक नहीं है, आप पहले वाले फॉर्म में भी छोड़ सकते, बाकी सब मैच कर रहा है, एग्जैक्टली देख लिया आपने, एक एक चीज देख लो। चले नेक्स्ट सवाल पे, अगेन ट्रिपल वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th 1। इसमें भी पहला काम वही करेंगे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो आई इक्वल टू, इसको कर देते हैं 3x, और इसको कर देते हैं x। अब sin 3x sin 2x को क्या चाहिए, 2 या -2, -2 चाहिए, तो -2 ब्रैकेट लगाओ एक, ये अलग फ्लैश होगा, और i इक्वल टू हो जाएगा -1/2, और इसका इंटीग्रल, ठीक है, कर दें कन्वर्ट, -1/2 इंटीग्रल, किस में कन्वर्ट होगा ये, कॉस ऑफ दिस 3 + 2 5x, माइनस कॉस ऑफ 3 - 2 यानी कि x, मल्टीप्लाइड बाय बाहर कौन है, अच्छा इसके आगे dx भी है, साइन एक्स और dx। साइन एक्स से जैसे पिछली बार मल्टीप्लाई कराया था, कराओ अलग अलग, तो -1/2 cos 5x इंटू साइन एक्स हो जाएगा ये, माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट बाद में लगाना, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, dx। अगेन ये तो हो जाएगा प्रोडक्ट टू सम में दोबारा में, और वो भी प्रोडक्ट टू सम में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्क्वायर नहीं है पिछली बार की तरह। बट फिर भी मैंने क्या कहा था, अगर बच सको तो बच जाओ, तो बच सकते हैं। देखो ये स्क्वायर में नहीं है बट इसमें एंगल अलग है, वो स्क्वायर में नहीं है बट इसमें एंगल सेम है, तो एंगल सेम है तो हम इसको 1/2 और 2 दे दें, तो ये 2 cos थीटा साइन थीटा से sin 2 थीटा में कन्वर्ट, तो हम प्रोडक्ट टू सम, अगर प्रोडक्ट टू सम से कन्वर्ट करोगे ना तो भी वही बनेगा। तो स्मार्टली अगर बच सको तीसरी बार प्रोडक्ट टू सम करने से तो बच जाओ, मिनिमम 2 बार मैक्सिमम 3 बार यूज होगा अगर ट्रिपल है, ठीक है। चलो अब कन्वर्जन करते हैं, तो अलग अलग कर देते हैं एक बार, है ना। -1/2, इसको क्या चाहिए होगा कन्वर्ट करने के लिए, 2 या -2, हाँ 2, तो फिर -1/2 ना लिखे -1/4 कर दें, और 2 cos 5x sin x
dx। फिर -1/2 और ले लो यहाँ पे, और मैंने क्या कहा, इसको भी 2 दोगे आप, तो -1/4 लिख लो। अच्छा माइनस है और माइनस है तो प्लस कर दूं, और 2 भी दोगे तो 4 कर दूं। तो अंदर क्या बचा, 2 cos x साइन है ना, दोनों को 2 दिया है हमने। उसको तो प्रोडक्ट टू सम की वजह से 2 दिया है, उसको डायरेक्ट आइडेंटिटी की वजह से 2 दिया है। ठीक है, अब आप कॉस और साइन फोर्थ वाली है क्या, तो क्या बनेगा, साइन ऑफ 5x + x साइन ऑफ बनेगा, हाँ 5x + x यानी कि 6x माइनस साइन ऑफ 4x dx। और यहाँ पे ये इजीली क्या बन जाएगा, साइन 2x dx। और अगर आप कन्वर्ट करो वैसे ही, तो देखो पहले क्या करोगे, जोड़ोगे, तो साइन 2x माइनस फिर घटाओगे, साइन 0 0 होता है, साइन 2x ही बचा। तो प्रोडक्ट टू सम से भी वो साइन 2x ही बनेगा, है ना। चलो, हो गया सारा कन्वर्जन। नाउ इंटीग्रेट देम, इंटीग्रेट कर दें। तो नेक्स्ट पेज पे आओ, -1/4 बाहर करो, ब्रैकेट लगाओ, क्या है पहला फंक्शन, sin 6x का करो इंटीग्रेट। फिर है माइनस, और sin 4x का करो, साइन का कॉस्ट कहाँ होगा, माइनस होगा ना, तो माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, cos 4x/4 प्लस C1। सही है, इनके सामने आइडेंटिटी लिख देना, जहाँ पे जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी, और एक यहाँ से यहाँ आए थे तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज होगी। चाहे से हम sin 2x की ना लिखें क्योंकि ये छोटी मोटी है, बाकी प्रोडक्ट टू सम की तो लिखनी है। आगे क्या है, +1/4, और sin 2x है ओनली, तो sin 2x क्या होता है, -cos 2x/2 प्लस C2। all things done, all integrals done in the one step only, minus minus plus 1/24 cos 6x माइनस 1/16, 4 4 जा 16 होता है, cos 4x -1/4, सी सी लिख देंगे इसको एज इट इज, है ना। ये क्या बनेगा, -1/8 cos 2x डन, प्लस सी कर दें, वेयर सी की वैल्यू बोल दो, C = -1/4, करेक्ट लिखना है, गलत कुछ नहीं लिखना, -1/4 C1 प्लस 1/4 C2। देखो आंसर, 1/4 कॉमन ले लें तो ये हो जाता है 6, मैच हो गया इससे, ये हो जाता है 4, मैच हो गया इससे, ये हो जाता है 2, मैच हो गया इससे। तो दोनों तीनों इक्वेशन में उसने एक ही लॉजिक यूज किया है कि एंगल से ये मैच करवाओ, ना करवाओ तो भी चलेगा। डन। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 7 हो गए, फिफ्थ वाला बचा है, इसको करो फिर 7 हो जाएंगे। sin3x cos3x, अब ये कॉम्बो पैक चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, देखो साइन, अगर ये sin x cos x होता तो क्या करते आप, कौन सी, 2 ले लेते हैं, फिर क्या हो जाता, चाहो तो प्रोडक्ट टू सम से कन्वर्ट करो, नहीं तो सीधे याद है sin 2x होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको क्यूबिक से चेंज कर रहे हो sin 3 थीटा में, और इसको कॉस क्यूब को cos 3 थीटा में चेंज कर रहे हो, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कितना बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा। वापस प्रोडक्ट तो खत्म हो ही नहीं पाया, आपको प्रोडक्ट को भी तो खत्म करना है। तो इट्स बेटर कि हम क्यूबिक को लीनियर में ना चेंज करके इसको भी प्रोडक्ट टू सम वाले नजरिए से देखें। तो क्या डिसाइड किया आपने कि अगर ये ऐसे होता तो 2 देते हैं, बट ये ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे है, तो इसको 2 ना देके 2³ देंगे, फिर तीनों का क्यूब हटा के कॉमन कर देंगे, तो 2 sin x cos x का क्यूब हो जाएगा। समझ आया। फिर वो क्यूबिक से लीनियर में चेंज होगा, क्यूबिक से लीनियर में चेंज होगा, लेकिन ये अलग अलग नहीं होगा, कन्वर्ट होने के बाद, ये मिक्स होने के बाद फिर क्यूबिक से लीनियर में चेंज। ठीक है, समझ आया। चलो, तो क्या डिसाइड किया कि 2³ देना है, तो 2³ देना है तो 1/8 बाहर लेना है, 2³ 1/8 होता है, इंटीग्रल 2³ dx, दिस इज अवर इंटीग्रल। डन। दिस विल बी इक्वल टू 1/8 2³ sin3x cos3x, क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x यानी sin 2x, sin 2x का क्यूब हो जाएगा, यानी sin3 2x हो जाएगा। समझ आया, sin 2x का क्यूब यानी sin3 2x। अब आप कन्वर्ट करो उसको क्यूबिक से लीनियर में। ठीक है,
तो बताओ साइन क्यूब थीटा क्या होता है? हम्म। हाँ। हाँ, नीचे तो 4 आ जाएगा। ऊपर? अब बेटा इस पोजीशन में कन्वर्ट करने जितना टाइम नहीं बचेगा, बस सीधे ही लिखने का काम बचेगा, तभी पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin 3 थीटा, ओ 4 तो आ गया, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, बस अच्छे। 3 sin थीटा, तो 3 sin थीटा क्या है? 2x माइनस sin 3 थीटा यानी कि 3 × 2x। डन। इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है, कर दें इसको इंटीग्रेट। ओके। सो यहां से क्या बार आएगा? 1/8 4 3। कंपाइल करो इनको, क्या बनाइए? 3/24 बन गया। ओ 3 8 4 32, 3/32 ब्रैकेट लगा दो, sin 2x बचा ओनली, sin 2x का इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और सब कुछ हो गया तो प्लस C1। और उधर से 1/8 और 4 यानी कि, और माइनस भी है, तो -1/8 4 32, और sin 3 2 6x हो गया, sin 6x का माइनस cos 6x/6 प्लस C2। अगेन इंटीग्रल वाला काम एक ही लाइन में हो गया। अब सॉल्व करो तो ये क्या बनेगा? -3/2 2 4 2 3 6। सही है। cos 2x, और इधर करो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और कितना बनाए नीचे? 6 2 12, रिमाइंडर 1 18 एंड 1 19, और cos 6x हो गया क्या? हाँ जी, cos 6x। अब लेकिन इसमें हमको इसको फाइनली उसी एंगल में छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी x में कन्वर्टेबल हो सकता है, और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पहले तो दोनों को 2x में करो, तो इसको तो छेड़ो मत 2x वाले को, और उसको 2x में करो, तो उसको क्या करेंगे हम? 3 × 2x। क्या करेंगे? 3 × 2x, तो दोनों 2x में हो गए। अब इसको cos 3 थीटा से हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। cos 3 थीटा से एक्सपेंड करके ये पूरा 2x में चला जाएगा। फिर वापस 2x को सॉल्व करेंगे, और फिर वापस फाइनली x में लेके आएंगे। अभी बहुत सारा काम बाकी है इस सवाल में, ठीक है। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नोट किए जाओ, क्या बना? +3/32 C1 माइनस 1/32 C2। ये नोट किए जाओ। चलो नेक्स्ट पार्ट पे, तो इस वाले टर्म को तो छोड़ो एज इट इज। क्या है? -3/64 cos 2x, -3/64 cos 2x, फिर है आपका +1/192, और ब्रैकेट में आ जाओ, cos 3 थीटा लग जाएगा। व्हाट इज cos 3 थीटा? 4 cos³ थीटा की जगह 2x है ना, -3 cos थीटा, तो 3 cos थीटा यानी कि 2x हो गया। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज, +3/32, लिख देते हैं, +3/32 C1 -1/32 C2। डन। दिस विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके करो एक साथ, तो -3/64 cos 2x एज इट इज, और 4 से काटो उसको जरा, तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, cos³ 2x, ठीक है, -3 से काटो जरा इसको, 1/3 6 जा 18, 3 4 जा 12, सही है। cos 2x, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा। अब cos 2x इनको सॉल्व करो, तो -3/64 -1 -4/64, -4/64 यानी कि 16 टाइम्स कट गया, -1/16 cos 2x प्लस 1/48 cos³ 2x, और इंटीग्रेट कांस्टेंट ऑफ वो सेम रहेगा। अब अगेन ये 2x में तो आ गए, अब लेकिन सवाल x में था, तो अगेन ये x में कन्वर्टेबल है तो करना है ना, cos 2x x में कन्वर्टेबल है ना, कर दो। ठीक है, तो क्या कर देंगे अपन? -1/16 बाहर, cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos² थीटा -1, ऐसे ही लिखते हैं। +1/48 बाहर, और इसको क्या लिखते हैं? वही 2 cos² थीटा -1 तो लिखते हैं, लेकिन क्यूब है, तो क्यूब है तो क्यूब भी लगाओ, फिर होल क्यूब करो, कांस्टेंट इंटीग्रेशन कॉपी पेस्ट। चलो, तो 2/-1/8 हो गया क्या ये? cos²x, और -1/16 माइनस इंटू -1 प्लस, देखो एक और कांस्टेंट निकल के आ गया, ये मर्ज होगा। ठीक है।
आगे बढ़ो। +1/40, पहले क्यूब करो उसका। 1/48। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब 8, और कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब cos2 ⁻6x। फिर माइनस है, तो -b³ यानी 1 का क्यूब 1। फिर -3a² b, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x, और इंटू 1 करेंगे तो सेम ही आएगा ना। +3ab²। अब इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 × 2 = 6 cos² x। डन। बाहर 1/48 है, और ये सब इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। चलो फाइनल स्टेप पे हम आ चुके हैं, और शायद इस स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। cos² x कितने हैं, देखो ध्यान से देखो। चलो बड़ी से बड़ी पावर से स्टार्ट करते हैं। cos2 ⁻6x, 8 से 48 कट के कितनी बार आएगा? 8 6 या 48, 1/6 cos2 ⁻6x। और cos2 ⁻6x का कोई टर्म नहीं है। उससे छोटा क्या है? पावर 4। तो पावर 4 1/48 इंटू -12 करो, -1/4। ठीक है, और cos2 ⁻4x। फिर पावर 4 से छोटा क्या है? स्क्वायर में 2 है हमारे पास, तो पहले ये करो, 1/48 इंटू 6 करेंगे, तो 1/6 8 या 40, 1/8 होगा। और 1/8 से -1/8 खत्म, तो cos²x है ही नहीं। डन। अब कांस्टेंट क्या है? 1/16। तो मैं सी लिख देता हूँ सीधे ही। अब बताओ सी की क्या क्या वैल्यू है यहाँ पे? कांस्टेंट ही बचा ना? बता सकते हो सी क्या है? एक तो वो तो है ही, 3/32 C1 -1/32 C2, और यहाँ से क्या निकल गया है? और ये -1/48 भी तो है। तो 1/16 को क्या लिख सकते हो आप? 4/48। 4/48 में से 1/48 गया तो 3/48। 3/48 का मतलब 1/16 +1/16। आंसर अब मैच करो। एग्जैक्ट मैच है। ठीक है। फाइनल आंसर एक्स में ही है, क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन भी एक्स में ही था। 2x बनाया, 6x बनाया, फिर वापस उल्टा प्रोसेस शुरू किया, फिर 6x से वापस 2x बनाया, फिर 2x से वापस x बनाया, फिर फाइनली आंसर कुछ कॉन्स्टेंट निकल गया, उसको अलग रखा। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन में। करीब करीब सब हो गया, इसमें प्रोडक्ट टू सम भी लग गया, सब कुछ हो गया ना। तो अब 1 to 7 में हमने कंटिन्यूटी में कर लिए सारे। 8 और 9 बहुत ईजी है। 8 तो बहुत ईजी, जिसमें से देखो 8 में क्या कर सकते हो बताओ? 1 - cos x, 1 - cos 2 थीटा, और 1 + cos 2 थीटा में इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, एक काम ये कर सकते हो, दूसरा नहीं तो रेशनलाइज भी कर सकते हो। तो बोलो क्या करें, रेशनलाइज करें या कन्वर्ट? रेशनलाइज करना है, ठीक है। आपको जो पैतरे आते हैं सब अप्लाई कर सकते हो, अब है ना। 1 + cos x का कॉन्जुगेट 1 - cos x, ऊपर भी 1 - cos x। दूसरी स्टेप में करना आप ये कॉन्जुगेट, पहले एक सवाल लिखना है ना। तो 1 - cos x, 1 - cos x, 1 - cos x का लेकिन होल स्क्वायर हो गया, क्या पता पंगा हो जाए, देखते हैं। और 1 + cos x, 1 - cos x यानी कि sin² x हो गया। ठीक है, इंटू डी एक्स देखते हैं। होल स्क्वायर है तो सॉल्व करो फिर। 1 का स्क्वायर 1 -2 cos x +cos²x होल डिवाइडेड बाय sin²x dx। चलो अलग अलग करो। 1/sin²x यानी cos x²x, और -2 cos/sin cot, और 1/sin cosec, दो है ना नीचे साइन। cos² /sin² cot²। तो सारे के सारे इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में हैं, या किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत है वो चेक करो। cos x² डायरेक्ट होता है क्या? होता है। -cot x होता है ना। -cot x, चलो आप तो भी फ्री हो जाओ। cot x cosec x का भी डायरेक्ट होता है। cosec x लेकिन माइनस में होता है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो +cosec x। और cot² x का डायरेक्ट नहीं होता, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करो, cot² x को क्या लिख सकते हैं हम? cosec² x -1। ठीक है, तो आ जाओ फिर। फाइनल आंसर लिखते हैं, -cot x +cosec x, और cosec² x का -cot x, -cot x, और -1 का -x, +c, -cot x -2 cot x +cosec x -x +c, चेक करो।
हाँ, x/2 यानी हाफ एंगल में कन्वर्ट किया है इसने। तो देखो हाफ एंगल में कन्वर्ट करें हैं तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन। तो कॉस एक्स ऊपर साइन एक्स नीचे। तो कॉस एक्स को, अच्छा हाफ एंगल में क्या क्या है उसके पास, बस, दैट्स इट। माइनस एक्स तो खैर है ही सही। तो कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ, कॉस एक्स को लिख सकता हूँ 2 cos² x/2 -1 cos 2x को। cos 2x को क्या लिखते हैं, 2 cos² x-1, तो cos x को x/2 में कन्वर्ट कर देंगे। नीचे sin x आएगा, sin x को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin θ cos θ होता है वो, तो 2 sin x/2 cos x/2। और प्लस आगे क्या है, cosec x यानी 1/sin x। तो 1/sin x है तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2। और फिर -x + c तो है ही सही। ठीक है, यहाँ पे अब इसको अलग अलग करो जरा। तो cos² को इससे डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा बताओ, 2 से 2 कटा, cos/sin क्या हुआ, cos से cos कटा, cos/sin क्या हुआ, cot, सही है। 2 से 2 कट गया, cos/sin क्या होता है, cos से cos कट गया, cos/sin क्या होता है, cot x/2, और -2 बाहर है तो -2 cot x/2। आगे बढ़ो, 1/दिस करना पड़ेगा। तो 1/sin क्या होता है, इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो +1/2 से 2 कट गया ना, तो केवल cosec x/2, cosec x/2। और 1/cos क्या होता है, sec x/2। प्लस ये क्या हो जाएगा, वही सेम, 1/2 है लेकिन इसमें, तो 1/2 cosec x/2 और sec x/2 -x + c। अब ये दोनों फॉर्मेट सेम हो गए, तो cosec sec हाँ, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 हो गया तो। कहाँ, लगाया नहीं हमने तो शुरू से ही गलती चल रही है फिर। कहाँ पे लगेगा, -cot x हो गया, cot x cosec x का क्या होता है, -cosec x, तो ये +2। फिर आगे बढ़ो तो ये भी +2, तो फिर आगे बढ़ो तो ये भी +2, फिर यहाँ पे भी +2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर ये भी कट जाएगा, तो फिर ये दुगने हो जाएंगे, cosec x sec x/2, cosec x x/2 के दुगने हो गए, या माइनस में आएगा, देखना आंसर एक बार फिर से बताना। ये सेम सेम है ना, cosec x/2 sec x/2, तो ये ऊपर भी सेम सेम है तो ये दुगने हो जाएंगे। अच्छा देखो आंसर अभी, अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ 2, तो अब आंसर कॉट में आ रहा है मेरे पास, है ना, उसका आंसर साइन में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऊपर कॉस था, उसको आपको 1 - 2 sin² में कन्वर्ट करना था, हमने 2 cos² में कन्वर्ट कर, तभी तो sin/cos tan बनता। पर चलो अब नहीं करा, तो अब कर दो। अब वापस क्या करो, इसको cot x/2 है, cosec x/2 है, तो सबको साइन कॉस में चेंज करो एक बार। तो ये क्या बन जाता है, -2 cos x/2 /sin x/2 +2 cosec x/2 को लिख सकते हैं 1/sin x/2 और cos x/2। ठीक है, और फिर -x + c। इसमें एलसीएम ले लें तो sin x/2, साइन, ये एलसीएम आ जाएगा sin x/2 cos x/2। और इधर ये cos x/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 cos² x/2 प्लस केवल 2, 2 को कॉमन ले लें हम, तो ये 1 - cos² x/2 हो गया। 2 को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 1 - cos x², कुछ होता है वो। 1 - 2 cos x² 2 फिर भी कुछ होता है। अच्छा, 1 - cos² x/2 sin² x/2 होता है ना। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 - cos² x/2 क्या होता है, sin² x/2। नीचे क्या है,
साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी चल ही रहा है, माइनस एक्स प्लस सी चल ही रहा है। तो टू साइन साइन से साइन गया, साइन बाय कॉस बचा, टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी, फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें रेशनलाइज करने से आंसर तो हमारा यहाँ आ गया था, बट रेशनलाइज करने वाले को उसने फाइनल आंसर नहीं माना, मतलब सॉरी, सिंगल एंगल को नहीं माना। बाकी हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, हम क्यों उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करें, जब सवाल एक्स में तो हमने एक्स में आंसर दे दिया ना, तो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। वो हाफ एंगल कन्वर्ट करने के बाद का प्रोसेस है ये सारा, है ना, तो हम चाहे तो इधर छोड़ सकते हैं। अब देखो अगर हम इसको शुरू से ही हाफ एंगल में कन्वर्ट करें ना, तो प्रोसेसिंग कम है उल्टा, शुरू से ही हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। तो शुरू से हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है वो बताओ, बोलो। वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू मान लो इसको, होता है कुछ? कॉस टू थीटा क्या होता है, बोलो, मतलब ये बताओ आप तो। हाँ, कॉस टू थीटा क्या होता है बताओ। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो अगर मैं टू थीटा की जगह एक्स लिखूंगा तो थीटा की जगह एक्स बाय टू लिखूंगा। टू थीटा था ना, यहाँ पे क्या था, टू थीटा, टू थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, एक्स। तो यहाँ क्या लिखूंगा, एक्स बाय टू। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, एक्स बाय टू। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन। ठीक है, तो अगर माइनस वन को उधर लेके जाएं, वैसे तो कॉस एक्स की ये वैल्यू और ये वैल्यू आप वन बाय वन पुट अप कर दो, एक जगह वो एक जगह वो, जहां पे वन से वन कट रहा हो। ठीक है ना, और नहीं तो आप और फर्दर प्रोसेस करो, माइनस वन को इधर लेके आओ, तो ये क्या बन जाता है, प्लस वन। तो आपके पास वन प्लस कॉस एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ गई नीचे रखने के लिए। ठीक है, और ये भी क्या था, कॉस एक्स। तो इसमें आप cos x को उधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाता है वन माइनस कॉस एक्स, और उधर आ जाता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अब इसके इसको भी आइडेंटिटी में ऐड करो और आगे के लिए याद रखो कि वन प्लस कॉस एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन माइनस कॉस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर। वही सेम चीज, प्लस है तो कॉस में आएगा, माइनस है तो साइन में आएगा। याद रहेंगी, ये डायरेक्ट याद करो। तो अगर ये याद होता तो हम बहुत पहले और जल्दी सॉल्व कर चुके होते। वन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बोलो क्या होता है, वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और ये क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू dx। टू से टू कटा, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है तो सेक स्क्वायर में चेंज करो, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन डी एक्स। सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन एक्स बाय टू, और चेन रूल से एक्स बाय टू के डेरिवेटिव यानी वन बाय टू से डिवाइड करेंगे तो टू पीछे आ जाएगा, माइनस वन का एक्स प्लस सी। देखो कितना जल्दी हो, तो शुरू से ही हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो जल्दी होगा। अब वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स ऊपर नीचे हो तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करना बनता है बिल्कुल, बजाय कि रैशनलाइज करना। ठीक है, पर याद हो तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, क्या ऐड करोगे बताओ, वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है ये, और वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है ये। नाइन्थ वाला बताओ, नीचे तो है वन प्लस कॉस एक्स पर ऊपर है कॉस एक्स, तो हम वन प्लस कॉस एक्स को तो अभी अभी कन्वर्ट करके आए हैं, वन प्लस कॉस एक्स को तो अभी अभी कन्वर्ट करके आए हैं क्या, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब ऊपर केवल कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को सिंपली कॉस टू थीटा मानो, तो ये टू कॉस स्क्वायर में भी चेंज हो सकता है और टू साइन स्क्वायर में भी चेंज हो सकता है। बट नीचे कॉस स्क्वायर है तो मैं कॉस स्क्वायर में चेंज करूं। अब अगर नीचे माइनस होता तो ये साइन बनता, तो फिर मैं कॉस ऊपर वाले कॉस को भी साइन में बदलता, सेम सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉस एक्स को कॉस स्क्वायर की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, और साइन स्क्वायर में चेंज करना होता है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू करते हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग करो, तो टू से टू कटा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर बाय टू वन, और वन बाय टू एज इट इज, और वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू यानी सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। तो दोनों इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गए, बोलो। वन का इंटीग्रल एक्स, वन बाय टू बाहर, सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन एक्स बाय टू, और एक्स बाय टू यानी वन बाय टू से टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टू से टू भी कट जाएगा, प्लस सी, मैच करो।
एक्स माइनस टेन एक्स बाय टू प्लस सी। ठीक है। तो नोटिस करो, वन प्लस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स वन, ये सब फॉर्मेट का फाइनल आंसर अब आपको याद रखना पड़ेगा कि वो किस में प्रेफर करता है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फॉर्मेट में सवाल हैं तो उसको हाफ एंगल में आंसर चाहिए, उसको फुल एंगल में आंसर पसंद नहीं आया, पीछे करके देखा था हमने। अब सेम टू सेम नाइन्थ के बाद ट्वेल्थ देखो और बताओ क्या डिफरेंस है। उसमें भी वन प्लस कॉस एक्स था, इसमें वन प्लस कॉस एक्स था। तो वन प्लस कॉस एक्स को तो जैसे मैंने कहा अभी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ना। लेकिन इन जो अभी हमने पीछे दो क्वेश्चन किए इसमें और उसमें, नीचे भी एक्स था ऊपर भी एक्स था, नीचे भी एक्स था, मतलब सॉरी, मतलब नीचे भी पावर वन थी, पावर वन थी, पावर वन थी, पावर वन थी। इसमें ऊपर पावर टू है। तो इसमें रेशनलाइज करना बनता है, क्योंकि अगर आप इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो स्क्वायर यानी पावर फोर में चला जाएगा, उसमें नहीं जा रहा था। ठीक है। तो जब पावर डिफरेंट हो जाए तो आप रेशनलाइज करो, पावर सेम है तो हाफ एंगल में चेंज करो। तो इसको रेशनलाइज करते ही ये बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा इसका, देखो आई इक्वल टू, रेशनलाइज कर दो, वन माइनस कॉस एक्स, ऊपर भी वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ये ब्रैकेट लगा देना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ये क्या बनेगा, एक काम करो आप तो साइन स्क्वायर एक्स को बाहर ही रखो, अभी देखना सब खत्म हो जाएगा। अंदर क्या है, वन माइनस कॉस एक्स, नीचे तो वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कट गया ना। तो यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स का क्या बनता है, एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, मैच करो। अब इसने इसका आंसर एक्स में दिया होगा, एक्स बाय टू में नहीं दिया होगा, क्योंकि इसने पहले ही क्वाड्रेटिक से चालू किया। क्लियर है। तो कितने क्वेश्चंस कर लिया आज हमने, वन टू नाइन तो कंटिन्यूटी में हो गए, मतलब ये पोर्शन हमने कर लिया है। अब कल डिफरेंट पोर्शन शुरू होगा पावर फोर वाला, ये पूरा पोर्शन हमने कर लिया है, सारे क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो, मोस्ट प्रोबेबली बाकी के हम कल निपटा देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। नोट्स भी बना लेना, नोट्स में क्या बनाना है, सारी आइडेंटिटीज जो आज डिस्कस हुई है नोट, और उसके नीचे स्पेस छोड़ देना, क्या पता कुछ आइडेंटिटीज कल आए तो ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है।